बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, तमाम जहानों के सरदार। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू तालिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में अपने साथ लेकर शाम की तरफ तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब राह बुहैरी के पास ठहरे और अपना सामान तिजारत उतार कर अपनी सवारियों के पलान खोल चुके तो राहिब उनके करीब आया। हालांकि हज़रत अबू तालिब पहले भी इस राहिब के पास तजारत की गरज से ठहरते थे, लेकिन इस तरह राहिब उनके पास कभी नहीं आता था। उस दिन राहिब ने जब ताजदार अरब व अजम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को देखा तो उनके पास आया और उनके दरमियान घूमने लगा, हत्ता कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस पकड़ लिया और कहने लगा कि ये तो तमाम जहानों के सरदार हैं। नाज़रीन किराम, मैं आप सब हमारे जो नाज़रीन थे उनका सलाम और उनकी तरफ से दुरूद पाक का तोहफ़ा सैयदुल आलमीन अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली कदर में पेश करने के बाद आज ही 3 बजे जब मैं घर पहुंचा तो मेरे अहबाब और घर वालों का ख्याल था कि आज प्रोग्राम लाइव न किया जाए। मैंने कहा मुझे एहसास है कि हमारे नाज़रीन जो बाब जिब्रील के बाहर भी रोज़ मुझे मिलते थे और उनकी ईमेल्स इतनी ज़्यादा मुझे आती थी कि आप कब पहुँचेंगे, तो जो ही मैंने सरज़मीन पाक पर कदम रखा तो मैंने फ़ौरन ये तय कर लिया कि चाहे मुझे अपना आराम कुर्बान करना पड़े, मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश हो जाऊँगा। और आपको पता है कि जब वो आदमी वहाँ से उस बारगाह पाक से निकलता है तो फिर उसकी हालत क्या होती है। बेहज़ाद लखवी ने कहा था, बेहज़ाद लखनवी ने बड़ी कमाल की बात कही थी। उसने कहा, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। और हसन रज़ा ख़ान ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा था कि जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, और मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली कदर में किस तरह रहमतों का नुज़ूल होता है, किस तरह रहमतों का हुजूम होता है, और फिर वहाँ से कोई दामने मुराद अपना खाली लेकर वापस नहीं आता। तो मैंने अपने नाज़रीन, अपने अहबाब में से किसी को मैं भूला नहीं था। नाज़रीन, आज का मौजू भी कुछ इसी तरह से है, इसी हवाले से है। हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी नाज़रीन किराम जब मक्का की गलियों में निकलते थे तो लोग उनके हुस्न जमाल के तस्करे करते थे, और हसीनाने फ़र्श ही नहीं, साकिनाने अर्श और महवशाने जो अर्श थे वो भी उनके हुस्न पे नाज करते थे। क्यों ना हो, उनकी पेशानी मुबारक में अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमकता दमकता था। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया करते थे कि मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। नाज़रीन किराम, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी कितने सखी थे। और आपको मालूम है कि जब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने यह तय किया कि अल्लाह मुझे 10 बेटे दे तो एक अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा, तो कुर्रा सैयदना अब्दुल्ला के नाम नामी इसमें गिराम जो निकला था, और 100 ऊँट फिर उनकी जगह कुर्बान किए गए। नाज़रीन किराम, गालिबन 1978 के करीब वो लोग अब जिंदा हैं जब उनका जस्द अतर निकाला गया। मस्जिद नबी की तोसी हो रही थी, 14 सदियों के बाद जस्द अतर उसी तरह तरोताज़ा था, उसी तरह खुशबू उठ रही थी, और कफन ऐसे था जैसे अभी दफना के आए हो। नाज़रीन किराम, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी
आपकी वालदा माजदा की तो शान वराउल वरा है। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चलते चलते जिस दरख्त को अपना दस्ते अक्तस लगा दिया, जिस सरजमीन को लगा दिया, वहाँ से क़यामत तक खुशबुएँ और नूर निकलता रहेगा। ना ये कि आज सैयदना अब्दुल्ला के तज़किरे पाक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है प्रोफेसर बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी, नौजवान आपको मालूम है हमारे स्कॉलर हैं, मेरे मेहमान बनते रहते हैं। साथ जनाब डॉक्टर अकील अहमद साहब एक यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद हैं, और थोड़ी ही देर में मुझे प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। पहले मैं आज चाह रहा हूँ कि मैं आपको मोहम्मद वक़ार फरीदी बड़ा डूब के और बड़ी अकीदत और मोहब्बत से पढ़ता है, उनकी मनकबत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जी वक़ार। बंधी हिजाज में ऐसी हवाए अब्दुल्ला, बंदी हिजाज में ऐसी हवा बंदी हिजाज में ऐसी हवाए अब्दुल्ला, खुदा का खास करम था बराए अब्दुल्ला। निगाहो दिल में समाई ज़िया अब्दुल्ला, पसंद आई है सबको अदाए अब्दुल्ला। इसे एक जलवे, इसे एक जलवे से है दिल के आईने का भरम। निगाह शौक में है नक्शे पाए अब्दुल्ला, और यही बहुत है कि वालिद हैं वो मोहम्मद के, बयान और करूं क्या सनाए अब्दुल्ला। चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है मुहम्मद का नूर माथे पर। अदब से देखिए सूए लिकाए अब्दुल्ला, और नसीर मेरे लिए है निजात का बाइस। नसीर मेरे लिए है निजात का बाइस। सनाए अहमद मुरसल विलाए
अब्दुल्ला खुदा का खास करम था बराए अब्दुल्ला। जज़ाकल्लाह वकार फरीदी। नाज़रीन इकराम, बहुत ही मुख्तसर सा वक्फा, आपने हमारे साथ रहना है। आज जिस हस्ती पाक का तारुफ है उसमें ऐसे ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे जिससे आदमी के किरदार को हकीकत में बुलंदी मिलती है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, रात में जब कोई रात 12 बजे के करीब हवाई जहाज़ में था, एक गैर मुल्की एयरलाइन से सफ़र करते हुए, तो मुझे रास्ते में ख़वातीन ने रोक लिया। उन्होंने कहा हम न्यूयॉर्क और कुछ ने कहा वाशिंगटन से आई हैं और सिर्फ आपको ये बताना है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा सुबह नूर देखा जाता है और आप ये स्कॉलर कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। आपका एक से एक बढ़ के स्कॉलर, तो एक से एक बढ़ के अब एक बढ़ गया है 3 में। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी, बहुत मारूफ स्कॉलर और उनका अपना एक अंदाज़ है और जैसे मैं कहा करता हूँ कि मेरा सुपरस्टार है ये। जी प्रोफेसर वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़साम अज़ल ने कैसी जबीने चुन ली? तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो क़िबला गाइस साहब आपको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की बहुत मुबारक हो और जैसे आपने वहाँ पे हमें अपनी मोहब्बतों और दुआओं में शामिल रखा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैं कहूँगा बड़ी ही अदब और बड़ी ही ताज़ीम के साथ कि ये नीचे ही फैज़ नहीं है, ये फैज़ ऊपर भी है। ये फैज़ ऊपर भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक इस नस्ल पाक में हर फर्द ही नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदे गिरामी, इससे बड़ा शरफ क्या होगा कि कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने करीम आका के हर वालिद की कसम उठाई है। व वालिदिन व मा वलद। इनके तारुफ में अहले सियर ने 4 जुमले खास तौर पे लिखे हैं। जी, उनका बेटे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक रिवायत के मुताबिक 12 और एक के मुताबिक 13 थे, 10 का कौल भी है, लेकिन सियर निगार लिखते हैं कि आपकी शख्सियत में 4 खूबियां नुमायां थी। पहली खूबी ये कि अजमलुहुम, सारे बेटों में सबसे ज्यादा हसीन हजरत अब्दुल्ला थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी खूबी लिखते हैं अकमलुहुम, किरदार के एतिबार से, अखलाक के एतिबार से अकमल तरीन हस्ती हजरत अब्दुल्ला की। सुभान अल्लाह सुभान। तीसरा जुमला लिखते हैं आफुहुम, कि सारे बेटों में इफ़्फ़त के एतिबार से, अपनी आबरू के एतिबार से सबसे ज्यादा हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान थी। और चौथा जुमला लिखते हैं अहब्बुहुम इला कुरैशिन, सारे बेटों में कुरैश के लिए सबसे महबूब तरीन हस्ती हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। सबसे महबूब तरीन हस्ती कुरैश में, यानी कुरैश सारे खानदानों में महबूब तरीन और फिर कुरैश में से सैयदना अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने उस कबीले और ख़ानदान की इज़्ज़त और अज़मत को बयान किया और सहाबा कराम से पूछा मन अना, बताओ मैं कौन हूँ। तो उन्होंने अर्ज़ किया आप अल्लाह के नबी हैं। फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ और अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो मखलूक के बेहतरीन हिस्से में मुझे रखा, गिरोह बनाए तो बेहतरीन गिरोह में मुझे रखा, और फिर कबीले बनाए तो बेहतरीन कबीले में मुझे रखा, और ख़ानदान बनाए तो बेहतरीन ख़ानदान बनु हाशिम में मुझे रखा। ख़ानदान बनु हाशिम को अल्लाह ताला ने जो सिफ़ात अता की थी उनकी जलवागाह हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी। एक तरफ तो इनकी पेशानी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागाह थी, फिर इनकी ज़ात उन तमाम औसाफ जो कबीला ख़ानदान बनु हाशिम को हासिल थे वो क्या थे, वो औसाफ क्या थे। सबसे पहली और बुनियादी बात सखावत रब्बे कायनात ने अता की। मेहमान अगर आ जाता तो खुद भूखे रह जाते, एक मेहमान के लिए ऊंट ज़िबा किया जाता, इतनी मेहमान नवाजी। फिर ईसार और कुर्बानी का जज्बा अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया। फिर शुजात इतनी थी, दलेरी इतनी थी, फिर सादगी के बावजूद
खानदान बनु हाशिम के अंदर ये खुसूसियत थी कि इनका हैबत, रोब और वकार बहुत था। कैसर और किसरा पर इनकी हैबत तारी थी, और यही वजह थी कि अरब का एक गरीब आदमी भी अमीर को खातिर में नहीं लाता था। इन तमाम सिफात की जलवागाह हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात थी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कैरेक्टर के एतबार से, किरदार की बुलंदी, कि औरतें आ रही हैं, कह रही हैं 100 ऊँट पेश करती हूँ, मुझसे निकाह कर, और हसीनाएँ, अरब की सबसे बड़ी हसीनाएँ, बड़े ख़ानदानों की, आम नहीं कोई औरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, ये जैसे आगाज़ में नूरी साहब ने बात की कि नस्ल पाक को भी देखें तो असल पाक को भी देखें, मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई कि वह असलहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जिसकी असल साबित है और जिसकी फ़रू है वो आसमान तक चली गई हैं। तो नबी पाक के आबा हों या आल हों, दोनों से ही उसवा हसना के रंग नज़र आते हैं। और सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो नूर मोहम्मदी के अनवार फूटते थे, किरदार मोहम्मदी के अनवार भी फूटते थे। और आपकी हया ऐसी थी कि अहले सैयद ने लिखा है कि जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ज़माने में औरतों से मुश्किलात पेश आईं, एक पाकीज़ा हुस्न की वजह से, वो तारीख ने दोहराया और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को वो मुश्किलात पेश आईं। और आपने जो तारीखी जुमला फरमाया उस दौरे जाहिलियत में, वो आज एक किरदार की रोशन दलील है कि जाहिलियत के दौर में किस तरीके से बचा जाता है। आपने फरमाया जो करीम होता है वो अपने दीन और किरदार की हिफाजत करता है, मैं इस बदी से मर जाना बेहतर समझता हूं। भाई साहब, की जरूरत है कि जना शिर्क से छोटा गुनाह है। हत्ते अब्दुल्ला जब ये गुनाह नहीं कर रहे तो उस आलूदगी में कैसे मुब्तला हुए होंगे। और आपका नाम ही अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा है। ये एक कह लें, जैसे हम कहा करते हैं कि एक तमहीद थी नबी पाक के आने की, कि अब्दुल्ला आ रहा है और दुनिया को, इनका जो बेटा होगा वो दुनिया को अंदाजे बंदगी सिखाएगा। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, इमाम जलालुद्दीन सयूती कुर्बान जाए, कितना बड़ा आदमी, कितना आशिक़ रसूल, वो कहते हैं जी सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का ये जो फिक्रा था, ये सारे ख़ानदान का मुआहिद होने का सबूत नहीं है कि वो कहते हैं कि मेरे ऊँट हैं, मैं अपने ऊँटों के लिए आया हूँ, काबा का जो मालिक है रब वो खुद अपनी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुबल करेगा, फलाना बुत करेगा। तो उन्होंने कहा तौहीद की इससे बढ़ के और दलील क्या हो सकती है? बेशक ऐसी है किबला गाजी साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। और कुरान मजीद सूरह शुआरा की वो आया मुकद्दसा इस बात पे शाहिद है कि वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, क्या महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना अब्दुल्ला तक साजिदीन में से मुंतकिल होते हुए आए हैं। उनके अंदर से आपका नूर जो है वो मुंतकिल हुआ है। और मुझे सही बुखारी की वो हदीस याद आ रही है जिसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो इस तो खैरा कुरून बनी आदमा करनन फकरनन, फरमाया मैं सारी सदियों में उस जमाने के बेहतरीन लोगों में से गुजरते हुए आया हूं। हत्तल कर्न अल्लज़ी कुन्तु फी, यहां तक कि ये सदी, ये जमाना जिसमें अब मैं पैदा हुआ हूं, कुरान कहता है कि किसी भी जमाने के बेहतरीन लोग कौन होते हैं, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, वो लोग बेहतरीन होते हैं जो ईमान के नूर से फैज़याब होते हैं और वो शिर्क करने वालों से बेहतर होते हैं, उनसे बेहतर होते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा की आपने बात की, उनके दिल में तो आका के आबाओ अजदाद की इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, यके बाद दीगरे 6 किताबें लिखी। 6 किताबें उन्होंने तसनीफ की। तभी फिर रात ज़ियारत भी तो होती, 75 बार हालत बेदारी में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिन्हें दीदार नसीब हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये उसी खिदमत की खैरात मिली है कि आपने मेरे आबाओ अजदाद के हवाले से ये खिदमत सर अंजाम दी है, तो उस पर ये खैरात। अच्छा, ये लाहौर वाले जो थे ना, मौलाना मोहम्मद अली साहब, ये दाता साहब के पीछे रसूलिया शराजिया वाले, उन्होंने भी जब किताब लिखी ना वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, नूरुल ऐनैन। तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया, मुझे दावत दी, खाने पे बुलाया और रो पड़े और कह लगे जिस दिन किताब मुकम्मल हुई, छप के आई, तो कहते उसी रात मुझ पे करम हो गया, अल्लाह की ज़ियारत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खुशी राहत होती होगी जब आपके वालिदैन करीमैन का तज़किरा होता होगा। वो बड़े करीम हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कुछ मालूम नहीं है कि आज इसी प्रोग्राम को सुनने वालों को
अगर करीम आका के आबा की मोहब्बत की कोई खैरात नसीब हो तो उन पे करम हो जाए, उन पे करम हो जाए। वाह वाह, मैं मिल के आया हूँ जी ऐसे लोगों से सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी शरीफ, और उनके चेहरे जिस तरह चमकते थे मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे साथ है हाजी बीबी रहमान साहब खाई जी, सुभान तो हमने उन लोगों की ज़ियारत की है जिन पे ये करम होता है, जागते हुए भी और सोते हुए भी, दोनों हालतों। सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह। भाई साहब, जो बुनियादी बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो एजाज़ात, खसाइस और इम्तियाज़ात अता किए, उनमें से एक ये भी है कि नसब के अंदर भी इनफरादियत है। ऐसा नसब कायनात में किसी का नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस नस्ल में हर दौर में ऐसा तबका मौजूद रहा जो बुत परस्ती के माहौल में भी अल्लाह को सजदा करने वाला था, वक्त था, तौहीद परस्त था। और वो तबका कौन था? फरमाते हैं वही खानदान मुस्तफ़ा है, वही नसब मुस्तफ़ा है, वही घराना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आप देखिए कि इस नसब की इनफरादियत हमें इस तरह भी समझ आती है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हैं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से तो अंबिया का सिलसिला उनकी नस्ल में चलता रहा, लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 3 या 3,500 साल का फासला है। लेकिन हजरत इस्माईल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर कायनात में आए। ये इस नस्ब की इनफरादियत है। और अगर इससे भी पीछे चले जाएं तो आदम अलैहिस्सलाम के जुड़वा औलाद में शीस अलैहिस्सलाम तन्हा आते हैं और बताया जाता है ये ताजीम मुस्तफ़ा है, क्योंकि इनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमकेगा, इसलिए ये तन्हा आए। ये थी वो नसब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादियत और इम्तियाजी खुसूसियत के नसब पाक भी था और ऐसा इनफरादी था कि ऐसा नसब कायनात में अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं किया, हो सकता भी नहीं कोई। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये इश्क व मोहब्बत का काफिला इसी तरह बढ़ता रहेगा और ये जो गुदास है महफिल का ये और बढ़ेगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। डॉक्टर अकील साहब, सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गुजरते थे बुतों के पास से वो चीखते और बाजू का गिर भी जाते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के आबा की अल्लाह करीम ने अफ़कार की हिफाजत फरमाई है। आप देखिए कि आज हम कोई एक सलीमुल फितरत इंसान कोई गंदे बर्तन में कोई साफ़ चीज़ नहीं डालता, तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब के नूर को किसी बुत परस्त मुशरिक के असलाब और हाम से भटकने नहीं दिया और हिफाजत फरमाई है। जहाँ पर मैं दो मुख्तसर से वाक़यात हज़रत अब्दुल्ला के हवाले से जिक्र करना चाहूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन वाक़यात को जारी रखा है ताकि माँ बाप की याद उनको ताज़ा रहे। एक तो ये कि जो 100 ऊँट दियत मुकर्रर की गई ये आपने अपने वालिद की याद में रखे हैं। पहले सैयद ने लिखा है कि अपने वालिद की याद आपको। और एक दफ़ा एक दो मौक़ों पर आपने फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। बल्कि एक दफ़ा एक मौके पर एक अराबी आया, उसने कहा कि ए 2 ज़बीहों के फर्जंद, तो नबी करीम मुतबस्सम हुए, खुश हो गए बाप का नाम सुन के। और दूसरा वाक़या ये है कि जब आपके वालिद माजिद इंतकाल कर गए ना तो आपकी वालदा माजिदा उस वक्त नहीं जा सकी। तो जब आपकी 6 बरस की उम्र मुबारक हुई ना तो आपको साथ लेकर गई अपने ननिहाल में और आपके वालिद माजिद की कब्र अनवर पर भी हाज़िरी दी। तो नबी करीम जिस मकान में ठहरे ना हिजरत के बाद बसा औकात मेरे आका, हम सब के आका उस घर को देखते तो उस याद को ताज़ा करते और फरमाते ये वो घर है जहां मैं अपनी वालदा के साथ उतरा था। बनी अद्दी बनी नज्जार का वो घराना था, उस याद को ताज़ा रखते थे। और वो हस्ती जो दुनिया में वालदैन की तकरीम करवाने आई है, जब उनके वालदैन की तकरीम होगी तो फिर अभी जैसे आपने जिक्र किया है इमाम सयूती हों या हजरत दौरे हाजिर के हों, आका की कर्म नवाजी होती है। बशर्त ये कि हजूर के साथ देखिए ना सहाबा कराम ने तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक दफ़ा आप एक सवारी पर सवार थे तो एक मुनाफिक ने कोई गुस्ताखाना जुमला आपकी सवारी के बारे में कहा, कोई ऐसी बात की, तो एक सहाबी ने कहा कि वो बदबख्त इस सवारी की जो फजलात हैं वो तुमसे बेहतर है, वो तुमसे बेहतर। नबी पाक के आबा की निस्बतों के क्या है। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी जलाल में कोई बात होती ना तो फरमाते मैं कौन हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान इस तरह बयान करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गिरामी का। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हर सादतमंद औलाद जो है वो अपने माँ बाप से अपना ताल्लुक कभी नहीं तोड़ती और उनको कभी नहीं भुलाती।
यहाँ पर मैं हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि जैसे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आपकी बिशारतें, खुशखबरियाँ और लोगों के सामने मुख्तलिफ चीज़ें आना शुरू हो गईं, ये फैज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके वालिद माजिद को भी अता किया, उनको भी अता किया। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक कॉलर ले लें जी, जरूर। और ये आप बात बयान करेंगे, और अगर आपके ज़हन में हो वो सैयदा आमना ने जो उनकी मनकबत कही थी अशार की सूरत में, जी, 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 तो वो भी हमारे नाजरीन को जरूर सुनाइएगा। जब वो पहुंची है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वहाँ मदीना मुनव्वरा में, तो फिर जो उन्होंने अशार कहे कलेजा शक हो जाता है वो सुन के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी गाजी साहब, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, उम्रा करके आए हैं, मेरा सलाम भी भेज दिया करो जब जाते। जी बहुत शुक्रिया, मैंने सब नाजरीन का सलाम बारगाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया। जी अच्छा, मुझे पहले हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन से अपनी मोहब्बत के इज़हार कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी, अभी पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन से हम किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करें। उनके लिए ख़त्म फातिहा इसाले सवाब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए किया जाए, वो नफल पढ़ के आप उनकी रूह को इसाले सवाब कर दें, कुरान मजीद पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब कर दें, तो बहुत सी सूरतें हैं इसाले सवाब की। रोज़ा रख के नफली उसका इसाले सवाब उनको कर दें, तो इस तरह उनके साथ आपका रूहानी रब। अब आप फरमा रहे थे जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क यमन में है, एक काहिन की नज़र आपके चेहरे अनवर पे पड़ती है। वो कहता है जी अताज़न ली अन अनजुर बाज़ जिस्मिक, मुझे इजाजत दे मैं आपके जिस्म को कुछ बाज हिस्से देखना चाहता हूं। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उस खानदान की इफ़्फ़त व इस्मत की। उस लम्हे भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि सिवाय जिस्म के उन हिस्सों के जो हमारे छुपाने लाजिम है, बकिया देख सकते हो, उनकी इजाजत नहीं है, उनकी इजाजत नहीं मैं दूंगा। उसे कहा नहीं जी मुझे आपके दोनों नथने देखने हैं। उसने नथनों में देखा, उसके बाद उसने कहा आप दोनों हाथ देखने, दोनों हाथ देखे, और दोनों हाथ देख के कहता है इन्नी अशहदो अन्ना फी इहदा यदई का मुल्कन वफिल उखरा नबुव्वतन। उनका मैं गवाही देता हूं कि आपके एक हाथ में अल्लाह ने बादशाहत दी है और दूसरे हाथ में अल्लाह ने नबुव्वत रखी है। और साथ ही कहा, उन्होंने कहा ये फैज इकट्ठा होगा वहां पर जहां मुनाफैन की औलाद मिलेगी। वो जो आका करीम के शजरा नसब में आपके एक दादा जान आते हैं ना, अब्दे मनाफ, उन्होंने कहा मनाफैन के जब मिलाप होगा तो वहां पर ये दोनों नेमतें नसीब होंगी। अब जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये पता चला तो आपने फौरन हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ जो सईदा कायनात सईदा आमिना के वालिद माजिद थे, उनके खानदान के साथ रुजू किया और उस नेमत को पाने के लिए बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी सईदा आमिना से कर दी और अपनी शादी उनकी चचाजाद बहन उसका नाम था हाला बिनते वहैब, उसके साथ अपनी शादी कर ली। और फिर उससे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद जो थे उनके उस ताल्लुक के साथ करीम आका इस दुनिया में जलवागर हुए। यहाँ पे गाजी साहब मुझे शाम के उलमा याद आ रहे हैं कि कितनी शोहरत थी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद की। रिवायत में आता है कि लम यबका अहदुम मिन अहबार शाम इल्ला कद आलिमा बिमौलिदिही। आका का मौलिद तो बाद की बात है, उन्होंने लिखा कि शाम का कोई एक आलिम दीन भी ऐसा नहीं था ईसाई जिसे ये खबर ना हो कि कब हुजूर के वालिदे माजिद जो है वो दुनिया में पैदा होने वाले हैं। वाह सुभान अल्लाह। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने बयान की। वो कहते हैं कानत इंदहुम जुब्बतुन मिन सूफिन बैदा, उनके पास एक जुब्बा था, सफेद रंग की ऊन का बना हुआ जुब्बा, और उसके बारे में उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि लौ कानत हाज़िहिल जुब्बतु मगमूसतन मिन दमे यहया व दमो यक्तुर फालमू अन्ना अब्दुल्लाह कद वुलिदा। उन्होंने कहा कि उनकी किताबों में लिखा था कि इस जुब्बे पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम का खून लगा हुआ है और वो खुश्क हो गया है। जिस दिन वो खून जो है वो फिर से तरोताजा हो जाएगा ना, समझ लेना कि अब सैयदुल आलमीन के वालिद माजिद पैदा हो गए। वाह, यानी वालिद माजिद के बारे में भी निशानियां किताबों में मौजूद थी। सब यही वजह थी कि बहुत से अहले किताब जो थे वो उन निशानियों की वजह से ये जानते थे
कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी में वो नूर जगमगा रहा है। इसीलिए कोशिश की एक दफ़ा शहीद करने की भी। जी बिल्कुल, उसी वजह से। और उसमें एक बात जो बुनियादी पहली मैं अर्ज करूं कि आप हसीन इतने थे कि मिसबाहुल हरम का खिताब आपको दिया गया, इतने खूबसूरत थे, और उसी खूबसूरती की वजह से आपको पेशकश की गई निकाह की। और जिस वक्त वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन आमिना में मुंतकिल हो गया, तो उस वक्त उस काहिन औरत ने कहा था, आपने जब उससे पूछा कि अब, तो उसने कहा अब मैं निकाह नहीं करना चाहती। क्यों? उसने कहा कि आपकी पेशानी में ऐसी बिजली चमकती हुई देखी जो तारीक बादलों को भी जगमगा दे, और वो ऐसा नूर था कि वो नूर पूरे माहौल को 14वीं रात के चांद की तरह जगमगा दे। मैं कॉलर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, मैं ये करोड़ लाल ईसन से सईद शाद कर रहा हूँ। जनाब जनाब, करोड़ लाल ईसन जो लैया और बक्कर के दरमियान है गालिबन। बिल्कुल 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 ठीक जनाब। किबला गाल साहब, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि बहुत शुक्रिया, बड़ी करमनवाजी आपकी, और इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने वहाँ पे जहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी याद किया। ठीक जी, अब सवाल फरमाएं। ये है, दूसरी अर्ज ये है कि आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़बीहुल्लाह भी कहते हैं, इसकी अच्छा। क्या रीजन है, इसकी क्यों कहते हैं? जी क्यों कहते हैं जी? आपके वालिद माजिद को ज़बीउल्लाह इसलिए कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो नज़र मानी थी 100 ऊँटों की और अल्लाह के लिए, और जब आपने छुरी निकाली ना तो बड़े बड़े रऊसाए कुरैश आ गए कि अब्दुल मुत्तलिब क्या करने लगे हो, इतना हसीन बेटा कि हज़रत अब्दुल्ला को पूरे अहले मक्का ही मोहब्बत करते थे, जो आपका जमाल था। तो आपने भी अशार पढ़े थे, वो नूरी साहब से सुनेंगे कि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है और मैं उसको पूरा करके रहूंगा। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम आना मतलब ज़बीहैन कहा करते थे, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। और फिर यहाँ हम अक्सर जिक्र करते हैं कि दुआ इब्राहिम नबी करीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, नबी पाक की बेइज्जत की तो की है, साथ आपने ये भी दुआ की, या अल्लाह मेरी आल को बुत परस्ती से महफूज फरमाना। तो आपकी आल में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब भी तो हैं, उनके बारे में, और नबी की दुआ रिजेक्ट नहीं होती, ये अहले इस्लाम का मुत्तफिका अकीदा है। तो आपकी दुआ का मुस्ताक हज़रत अब्दुल्ला तक वो हुआ कि या अल्लाह मेरी आल को बुतों से पाक रखना, और रब्बना वबस्फिहिम रसूला का मुस्ताक नबी पाक की जात। वाह 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 वाह। और इससे ये पता प्रोफेसर गिब ने बड़ी अच्छी बात लिखी। उसने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा आज भी कायम है कि 360 बुत काबा से आपने निकाले। कहता है फिर दोबारा काबे में बुत नहीं दाखिल हो सकते। आज तक देखिए ना कैसे कैसे हालात इब्तला है, बुत नहीं काबे में गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो इरशाद फरमाया ना, मेरी उम्मत जो है मुझे ये खौफ नहीं कि शिर्क में मुब्तला होगी। बिल्कुल ऐसी था। अब मदीना मुनव्वरा में और एक बदनसीब वहां पे खड़ा होकर कह रहा था कि जी ये हदीस ही नहीं है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बस ये शकावत की इंतहा है, ये शकावत की इंतहा है कि जो अपनी सोच को बात सूट करे वो चाहे ज़ईफ की बजाय अज़फ़ी हो वो ले लेनी है, और जो बात अपनी सोच को सूट न करे वो चाहे सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस हो उसे छोड़ देना है। ये तो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि आका ने कसम उठा के कहा था कि मुझे अपनी उम्मत पे दुनिया के मालो मता की तरफ माइल होने का तो खौफ है, लेकिन मुझे शिर्क का कोई खौफ नहीं है। कोई सजदा नहीं करता, जड़ कट गई है, कोई सजदा नहीं करता अल्लाह के अलावा। बल्कि कुरान मजीद कहता है यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज कुरान ने कहा कि काफिर शैतान इस चीज से मायूस हो गए हैं कि अब यहां बाकी सब कुछ हो सकता है, सरजमीन हरम पे शिर्क नहीं हो सकता। वाह वाह। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटी अता फरमाई। जी आप फरमाएं। मैं यहां पर हजरत अब्दुल्ला के अशार सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब उनको औरतें दावत देती थी कि हमसे शादी कर लें, तो वो आगे से एक तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया ना कि वो कहते थे मौत कबूल है, कि मैं मौत कबूल, अमल हरामू फल ममातु दूना वल हिल्लो ला हिल्ला अस्तबीना। वो कहते थे कि मैं मौत कबूल कर लूंगा लेकिन इस काम में मैं नहीं पढ़ूंगा। उनके अपने अशार में यहां पे रखना चाहता हूं कि एक मौके पे उन्होंने ये भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसा खानदान दिया है कि लक़द हकमल बादून फी कुल्ले बलदतिन, लक़द हकमल बादून फी कुल्ले बलदतिन
बिअन्ना लना फदलन अला सादतिल अर्दी। हाय 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 हाय। उनका दुनिया में जितने लोग सारी दुनिया में फिर के देख ले, हर शहर हर मुल्क में फिरने के बाद यही गवाही देंगे कि जैसी शान और जैसी सियादत अल्लाह ने हमें अता की है वो कायनात में किसी और को अता नहीं। और अगले लफ्ज इससे भी ज्यादा खास है, उन्होंने कहा फ़इन्ना अबी ज़ुल मजदी व सुअददिल्लज़ी युशारु बिही मा बैन नशज़िन इला खफ़दी। उनका बुलंदियों पे चले जाओ, पस्तियों में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जो करम मौला ने हमारे खानदान पे किया है वो कायनात में किसी और पे नहीं किया, किसी और पे नहीं, क़यामत तक नहीं होना, क़यामत तक नहीं हो सकता, क़यामत तक नहीं हो देखे ना मंजर, जाके जरा कोई दुनिया देखे, बाबे जिब्रील के बाहर जो नार की बारिश होती है सुबह और शाम का मंजर देखे जाके, और जो मान होने को जी चाहता है ऐसी है। और जो आपने इंट्रो में बात की कि 70s में जब आपकी जसद अक़दस को वहां से निकाला गया है, काश उस लम्हे कोई अहले मोहब्बत होते, कोई अहले अकीदत होते, तो वो सारी दुनिया को दिखाते कि ये है हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद। लेकिन बदकिस्मती है कि चूंकि वो चीज हमें सूट नहीं करती, इसलिए हम ऐसी बातों को छुपाने की तरफ चले जाते हैं। कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला कब तक छुपाया जाएगा, ये वो नूर है जिसे फैलते ही जाना है इंशाअल्लाह। मैं वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था और बहुत मैं आज़ुर्दा भी हुआ, मुझ पर कैफियत तारी हो गई। मैं हज़ूर साहब के कदमैन पाक में बैठा था, मैंने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की इस दीन के लिए। आज पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग खिंचे आते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है और मैं मदीना की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में। क्या मुनीर कसूरी, अल्लाह उसको सेहत दे, कमाल की बात किया गया। आज के सवाल का वक्त हो गया जी। हम नाज़रीन किराम से सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब दे उनको किसान आयल की जानिब से हम गिफ्ट पेश करते हैं। नाज़रीन किराम, आज का सवाल, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों की कुल तादाद कितनी थी? गुज़श्ता जो सवाल हमने आपसे पूछा था, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा तय्यबा ताहिरा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला बनु साद से था। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है न्याजी साहब, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत, वो कहीं बाज़ार में गए हुए थे, वहाँ एक साहब कह रहे थे कि वो सुबह सुबह ये जज साहब सफ़ेद दाढ़ी के साथ बैठ के कहते हैं सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, और वो इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते। मैंने कहा उन बेचारों को ये ख़बर नहीं, अपना कोई बंदा जो है आमी सा भी उसको कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम सैयद आलमीन सल्लम के वालिदैन करीमान का नाम अदब से लेते हैं, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लामा इकबाल तो कहता है मुझे शरीयत इजाज़त देती मैं आपकी कब्र अनवर का तवाफ़ करता। नाज़रीन किराम, अहले मोहब्बत, अहले दिल, अहले मार्फत ने तो उन जगहों पे जो है वो अदब से अपनी गर्दनें झुकाई हैं। दुरुस्त जवाब जिन खुश नसीबों ने दिया उनके नाम है मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब इस्लामाबाद से, मोहम्मद इदरीस साहब फैसलाबाद, मोहम्मद इकबाल अटक, मोहम्मद अजहर शकरगढ़ और डॉक्टर सज्जाद अहमद लाहौर, मोहम्मद खलीक आबद दुबई, मोहम्मद यूसुफ कुरैशी हैदराबाद, अरशद अली आवान लिया, नादिया बाबर आरिफवाला, मोहम्मद सादिक आजिज़ फैसलाबाद। फैसलाबाद में आजिज़ लोग भी पाए जाते हैं माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों का शहर है इसलिए मैं हमसे कभी कभी छेड़खानी करता हूँ। हमारे मुफ्ती साहब का जी, मुफ्ती फारूकुल कादरी का भी शहर है और मियाँ साहिबान का शहर है और हमारे दोस्तों का भी शहर है, और जिनसे हमारी दोस्ती नहीं, जिन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के ख़िलाफ़ या आपके नामूस की कानून के ख़िलाफ़ बातें की, उन वज़रा के ख़िलाफ़ भी अल्लाह ने तौफ़ीक दी। हमने डट के बात की हमेशा और ताक़यामत करते रहेंगे, कभी किसी से नहीं डरेंगे। जी भाई साहब, मैं वो बात जो आप फरमा रहे थे कि इस नस्ब की गैब से हिफाजत की गई, चूँकि ये घराना था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल में मौजूद थे, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये फर्जंद जंगल के अंदर कुछ हमला आवरों ने घेरा। उसकी वजह ये थी कि आले किताब निशानियाँ तो पढ़ चुके थे, तो कुछ हमला आवर जब आप पर हमला करने की कोशिश करने लगे, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हज़रत वाहब बिन अब्द मनाफ वहीं मौजूद थे। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि गैब से कुछ लोग आए जो इंसानों से कुछ मुख्तलिफ थे, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जान की हिफाजत की। वो फरमाते हैं कि उसी वक्त मैंने इरादा किया कि मैं अपनी बेटी हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह इससे करूँगा। वो फरमाते हैं कि मैं तलाश में था कि हसब और नसब में भी आला हो, इज्जो शर्फ के हवाले से भी आला हो,
और वो हसब और नसब की वो म्यार और इज्जो शर्फ का वो आलापन वो फरमाते हैं मुझे हजरत अब्दुल्ला की जात के अंदर नजर आया उसी वक्त। और फिर ये जो जोड़ा था, ये यूं कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनका इंतखाब था। मैंने कहा कि सामे अज़ल ने पहले ही फैसला ये कर दिया था। अच्छा जी डॉक्टर साहब, वो एक रिवायत इस तरह की भी है कि सैयदना अब्दुल्ला से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके दोस्तों से कहा, यार पूछो ये लेट हो रही है इनकी शादी, ये कहाँ शादी करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरी शादी तो हो चुकी है, मुझे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बशारत दी आके ख्वाब में कि मेरी शादी सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा से होगी। बिल्कुल, वो उसका एक जो अभी बिशारत साहब ने फरमाया वो एक गैबी एहतमाम किया था, और जब हज़रत सैयदा आमना के वालिद ने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी, ये एक जेनेटिकली जो ख्वाहिश आ रही थी ना, वो हज़रत अब्दुल्ला ने जो ख्वाब देखा था, ये उसके मुताबिक ये भी एक खुदाई एहतमाम था कि दो मनाफ के ख़ानदान को मिलाया गया। और आप देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन, आपकी वालिदा माहिदा आमिना लफ्ज़ों पे नाम ही देखे ना, और वालिद अब्दुल्ला, अल्लाह कमाल हो गई नाम। वो लोग जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों के एहतराम के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो अपनी आक़िबत की फिक्र करें, नबी करीम को अपनी निस्बतों के हवाले से अजियत मत दें। आपको याद होगा गज़वा वो जो इंडिया वाले प्रोफेसर डॉक्टर ने किताब लिखी है काल की अवतार, उसमें उसने यही लिखा है, उसने कहा ये कमाल नहीं कि वालिदा का नाम आमिना है, वालिद का नाम अब्दुल्ला। आप गाजी साहब जी जहन में रखिए, गज़वा बदर के मौके पर जब सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चचा कुफार मजबूर करके ले गए, तो उनको कैदियों में रखा गया, तो सहाबा ने गौर किया नबी पाक के चेहरे पर दुख तकलीफ के आसार आ रहे हैं, चचा को तकलीफ दी जा रही। तो जब वालिदैन करीमैन के बारे में तो फिर नबी पाक को कितनी अजीज, और कुरान ने फैसला कर दिया है जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है और दुनिया में दर्दनाक अजाब है। और फिर आप देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम तो अपने बाप की निस्बत पर गाए और हम उनके आसार को मिटाएं। और देखें जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इशा की सूरह फातिहा पढ़ चुका हूँ, और मेरी वालिदा मुझे आवाज दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में ही दौड़ता हुआ उनकी बारगाह में। मैं गैस साहब आपकी इस मोहब्बत के साथ इस बात को भी जोड़ना चाहूंगा कि ये रिवायत इमाम बहकी शुअबुल ईमान में लाए हैं। आम तौर पे बचपन से बिलुमूम हम यही सुनते आए हैं कि आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी वालिदा, लेकिन जो रिवायत के लफ्ज हैं उसमें सिर्फ वालिदा का जिक्र नहीं है, दोनों का है, दोनों का जिक्र। अच्छा, ये लौ अदरक तो वालिदैया औ आहदहुमा, आका ने फरमाया अगर मैं उन दोनों को पाऊं या उनमें से किसी एक को पाऊं और वो मुझे बुलाए तो खुदा की कसम मेरा मन करता है ला अजबतुहा लब्बैक, वालिद हो तो मैं कहूं या अबी लब्बैक, वालिदा हो तो कहूं या उम्मी लब्बैक। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं वो अशार जो सैयदा आमिना ने मैं तो सुनना चाह रहा हूं आपसे शान में लिखे थे वो आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे ये भी पता चलता है कि वालिदा माजिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी आलिमा फाजिला थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरा खानदान जो है मतलब वो इल्म और फजल के कमाल पर थे, वो जो आया ना अकमलहुम, तो वो इसके कमाल पर थे, कमाल पर थे। सईदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा, आप अपने शौहर नामदार को करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी को खिराज अकीदत यूं पेश करती हैं, कहती हैं दातुल मनाया दावतन फअजाबहा, मौत ने जब उनको दावत दी ना, उन्होंने एक लम्हे की ताखीर नहीं की, फौरन अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहा, लब्बैक कहा। और आगे बयान करती हैं दातुल मनाया दावतन फअजाबहा, जब उस पे लब्बैक कहा तो कहती हैं कि कान मिताअन कसीरत तराहुमी, मैंने पूरे खानदान अरब में इतनी कसरत से रहम करने वाला और इतनी कसरत से अता करने वाला कोई नहीं देखा। और कहते जब मौत उन्हें ले गई तो मां तरकत मिसलहू फी इब्न हाशिमी, उन्होंने कहा वो चले गए तो उसके बाद उन जैसा पूरी बनी हाशिम में कोई बचा ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। तो ये उनकी मोहब्बतें और अकीदतें। अच्छा, मलाइका ने कहा, कहते हैं कि बड़ा अफसोस किया कि या अल्लाह करीम तेरे महबूब। मैं वो जुमले आपके सामने रखता हूँ, मैं जुमले सामने रखता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ तो मलाइका कहने लगे इलाहना व सय्यदना, ए मालिक बाक़िया नबीयु का यतीमन, अब तेरा नबी यतीम हो गया है तो अब क्या होगा। अल्लाह ने फौरन कहा आना लहू नासिरुन व हाफिजुन, मैं उसका नासिर व मददगार हूं, लिहाजा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई और वजूहात और हिकमतें थी
यतीम करना मकसूद नहीं था, बल्कि दुर्रे यतीम बनाना मकसूद, यतीमों का वाली, यतीमों का वाली बनाना मकसूद था, यतीमों का वाली बनाना मकसूद था। लेकिन इम्तहान बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। माँ बाप सर पे ना रहे तो मुआशरे में जिस तरह होता है मामलात, फिर वो शेब अबी तालिब का मामला देख लीजिए ना, शेब अबी तालिब का मामला देख लीजिए, और वो जालिमों का गिलाजतों और नजासतों का हालत सजदा में हुजूर पे डालना देख लीजिए। मैं तो ताइफ में गया था जी, हाजरी मैंने दी वहाँ पे, मेरी अजीब हालत थी। अल्लाह अकबर। मुझे वहाँ ऐसे लगता था कि मैं वो सारे मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह। और मैं कहता था यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे कुर्बान हो जाए, आज आपकी उम्मत जो है उसने फिर कमाल कर दिया है, सुभान अल्लाह। उम्मत आप पे कुर्बान हो रही है यार बेशक सल्लल्लाहु अलैहि बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो नुफूस कुदसियां हैं जिनके सबब से उम्मत का हुजूर से प्यार का ताल्लुक कायम वसल्लम। हाँ, और ये बाकी है, और ये पाकिस्तान इसलिए बाकी है, इंशाअल्लाह। ये अहले पाकिस्तान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और जब तक ये गुलाम रहेंगे पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं कर सकेगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। खुदा न खास्ता हमारी मोहब्बतें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हम कमजोर हुए तो फिर इस ममलिकत का जो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ममलुकत छोड़ के पूरी उम्मत के जवाब, पूरी उम्मत का पूरी जी उम्मत के जवाब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी, प्रोफेसर बशारत आपका, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका फरीदी। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। मुकम्मल हिफाजत का अमल। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने लगो तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लिया करो, सिवाय मौत के तुम हर चीज़ से महफूज हो जाओगे। हमारी कैसी बनती है, हमारे वज़रा ऐसे रहे जिनको ना सूरह इखलास आती है, ना सूरह फातिहा आती है, ना इन्ना आता है, ना कल कौसर आती है। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। खलीफा अव्वल सैयदना अबू सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक फरमाते हैं, जिस पर नसीहत असर न करे उसे समझ लेना चाहिए कि उसका दिल ईमान से खाली है। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशहूद मोहब्बत और लामहदूद वफादारी नसीब फरमाए। और यही मैंने आपकी बारगाह आली से अर्ज़ जाके किया था कि पूरी उम्मत को भी ये अता फरमाए, खुसूसी तौर पर नाज़रीन 92 के। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो। जाते जाते ज़ोरदार नारा, अगरचे मेरा गला बैठा हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।